शिवानी, तुम जो सोच रही हो ना, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम बैचलर पार्टी जरूर करोगे, लेकिन मैं कहती रही नहीं, मेरा रतन ऐसा नहीं है। हाँ। और आज ये सब, वो भी शादी से सिर्फ 15 दिन पहले। वो तो मैं लकी थी जो मैंने तुम्हारे मोबाइल में विकी का मैसेज पढ़ लिया। मोबाइल? अबे खोचू, तूने मैसेज डिलीट नहीं किया ना? शिवानी, वेरी बैड। तुम अपने होने वाले पति का फोन चेक करती हो? You should be ashamed of yourself. ये विक्की, तू 2 मिनट चुप रहेगा प्लीज? ठीक है। बेबी, ये सब इसी का ही प्लान था। अबे I swear, you know how much I love you यार। Shut up! अगर रिया ने ये प्लान नहीं बनाया होता तो इस वक्त तुम किसी और के साथ। वाह! Excuse me, ये रिया कौन है? मैं हूँ रिया, इसकी कॉलेज फ्रेंड। Whoa, तुम्हारी फ्रेंड स्ट्रिप डांसर है? हाँ? Excuse me, शिवानी, तुम्हारी और ऐसी कितनी दोस्त हैं जो ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस में? एक्सक्यूज मी। Yes? मैं यहाँ स्ट्रिप करनी तो आई थी, लेकिन अपने कपड़े नहीं, तुम्हारे इस प्लान को। शिवानी, मार्क माय वर्ड्स, ऐसे दोस्त से अच्छा है कि दोस्त ना हो। What? बाय रतन, जस्ट गो टू हेल। शिवानी, शिवानी, हेलो, बाय गाइस। शिवानी, मुझे कुछ नहीं तू तो गया था। सुनो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था, शिवानी। क्या इरादा? रुकी ये पार्टी फिर से शुरू करें? You're so sick. थैंक यू। हे, जा रही हो? अच्छा सुनो, अरे असली पूजा को तो भेजती जाओ। ए लिसन, तुम्हारी कोई दोस्त जो रिप्लेसमेंट, you know, the night is young babe. Hey, I'm professional man. कल पूजा कैसी थी? अच्छी थी, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। मैडम, चोपड़ा जी आए हैं। उन्हें अंदर बुला लो। जी। चोपड़ा जी? ओह, वकील अंकल, आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। बैठिए। वो कल पार्टी बंगला देखना चाहती है, तो आप जाकर साफ सफाई करवा दें तो अच्छा रहेगा। अंकल, वो माँ को जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं देख लूंगा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। माँ, तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता ना? उनके एक्सीडेंट के बाद उस घर में कैसे रहती? माँ, डैड को गए इतने साल हो गए, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज की खोज थी उन्हें, जिसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। अपने जीते जी उन्होंने कभी किसी को अपने काम के बारे में पता नहीं लगने दी। मैं जब भी उनसे पूछती, आपको इतना यकीन कैसे है कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी ही, तो वो हमेशा ऐसी ही एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहते, किशन भगवान की उंगली थाम कर ही अर्जुन ने धर्मपथ पर अपना पहला कदम रखा था। बेटा, जीवन में जब भी रास्ता धुंधला दिखाई दे तो भगवान की उंगली थाम कर ही इंसान को सही रास्ता मिलता है। तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। विकी, इधर आओ बेटा, वो पेपर मुझे दे दो विकी। कम ऑन विकी, वेरी नॉटी। आ जाओ, कम कम कम। हाँ, वो देखो। आओ बेटा, आओ। कम ऑन।
तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थामकर ही इंसान को सही रास्ता दिखता है। जब इंसान के सिर पे किसी लक्ष्य का जुनून सवार होता है, वक्त ऐसे गुजरता है, पता नहीं चलता कि दिन सालों में कैसे बदल गए। अब मेरे बरसों की तलाश उस लम्हे के करीब है जब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अब वो पल दूर नहीं जब मैं बरसों के इस सपने को सारी दुनिया और अपने परिवार के साथ बांट सकूंगा। क्या ये नक्शा, ये किताब, ये सब पापा के उस सपने की कड़ियां हैं जिसके बारे में उन्होंने मां तक को कुछ नहीं बताया? ये तस्वीरें, ये संस्कृत में लिखे हुए ये श्लोक, कैर्मया सह यादव्यस्मिन् समुद्य में, ये श्लोक तो महाभारत की किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मुझे पता चले कि वो कौन सी कहानी है तो मैं अपने पापा के उस सपने के करीब पहुंच सकूंगा। सिर्फ एक अंदाजा मिल जाता कि शुरू कहां से करूं। तो ये तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र। हो न हो पापा की तलाश भी वहीं से शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र। मां, आज पहली बार मुझे पता चला है, एहसास हुआ है कि पापा का एक सपना था, एक ऐसी खोज का जो उनके जीवन के 25 सालों की मेहनत थी। वो सपना अब भी अधूरा है मां। आज मुझे पहली कड़ी मिली है और मैं एक अनजानी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज से पापा का वो अधूरा सपना मेरा है। मुझे मालूम है कि जिस सफर पर मैं जा रहा हूं आप मुझे कभी नहीं जाने देती, इसीलिए बिना बताए ही आई एम सॉरी मां, आई लव यू। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.